नमस्कार मित्रों, मैं ईशान। आज हम बात करेंगे बौद्ध सूत्रों का संस्कृत में पाठ करेंगे हम। आज प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र के ऊपर बात करेंगे। प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र को आप अंग्रेजी के अनुवादकों के द्वारा हार्ट सूत्र के नाम से विख्यात है। तो इस सूत्र को हमको संस्कृत में हम पाठ करेंगे। मैं पहले पूरा संस्कृत पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद हम हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो पहले हम 2 तरीके से करेंगे कि पहले शाब्दिक अर्थ के ऊपर एक-एक शब्द के ऊपर चिंतन करेंगे, फिर एक बार मैं पूरे वर्ड्स का मीनिंग भी कर दूँगा। तो हम श पढ़ेंगे प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र। तो प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्रम संक्षिप्त मात्रिका नमः सर्वज्ञाय आर्य अवलोकितेश्वर बोधिसत्वो गंभीरायां प्रज्ञापारमितायां चरयां च चरमाणो व्यवलोक्यति स्म पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतेव रूपं रूपानन पृथग् शून्यता शून्यतया न पृथग् रूपं यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नो नाना परिपूर्णाः तस्मात् शारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्काराः न विज्ञानानि न चक्षुः श्रोत्रघ्राणजिह्वा कायमनांसि न रूपशब्दगन्धर गन्धर पृष्ठव्यधर्माः न चक्षुर्धातुर्यावनन् मनोधातुः न विद्या न अवेद्या न विद्याशयो न अविद्याशयो यावनन् जरमरणं न जरमरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्तित्वं बोधिसत्त्वस्यश्च प्रज्ञापारमिताम् आश्रित्य विहरति चित्तावरणः चित्तावरण न अस्ति त्वादत्रस्तो विपर्यास अतिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः त्रिध्वव्यवस्थिताः सर्वबन्धाः प्रज्ञापारमिता आश्रित्य अनुरुत्तरां सम्यक् बोधिमभिसम्बुद्धाः तस्माज्ज्ञातव्यः प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो समसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यमामित्यत्वात् प्रज्ञापारमितायां मुक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसङ्गते बोधि स्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्रम समाप्तम। तो हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र। तो प्रज्ञापारमिता का अर्थ होता है उत्कृष्ट ज्ञान, ये बोल सकते हो। और बौद्धों में प्रज्ञापारमिता देवी का नाम है। ज्ञान की देवी का नाम है प्रज्ञापारमिता। और हृदय सूत्र, हृदय और सूत्र संक्षिप्त मात्रा, संक्षिप्त मूल। नमः सर्वज्ञ, प्रणाम है सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले को। आर्य अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, इस शब्द को हम तोड़ते हैं। आर्य प्लस अवलोकितेश्वर प्लस बोधिसत्व। आर्य यानी नोबल, अवलोकितेश्वर यानी एक डीटी का नाम है बुद्धिज्म में। बोधिसत्व एक कैटेगरी ऑफ बीइंग्स है, कैटेगरी ऑफ बीइंग्स है जो बुद्ध बनने के मार्ग पे हैं। गंभीरायाम यानी कि गंभीर रूप से। प्रज्ञापारमितायाम, प्रज्ञापारमिता में चर्याम यानी आचरण, चरमाणो यानी करते हुए,
व्यवलोक्यति स्म, देखते थे अथवा निरीक्षण करते थे। व्यवलोक्यति स्म। ठीक है, पहला लाइन का मीनिंग ये है। फिर है दूसरी लाइन, पंच स्कंदाह तांश्च, पंच यानी पांच, स्कंदाह यानी स्कंद, तांश्च और उन पांचों को, स्वभाव शून्य, स्वभाव से शून्य, पश्यति देखते थे, देखते, स्म यानी थे, देखते थे। फिर अगली लाइन है, इह शारिपुत्र रूपम शून्यता, शून्यतैव रूपम, शून्यानन पृथग शून्यता, शून्यता न पृथग रूपम, यद रूपम सा शून्यता, या शून्यता तद रूपम। पहली लाइन का अर्थ है कि यह यानी कि इस शारिपुत्र, शारिपुत्र भगवान बुद्ध के शिष्य का नाम था। रूपम शून्यता यानी कि रूप शून्यता है, रूप है शून्यता, रूप है शून्यता, शून्यतेव रूपम, शून्यता ही रूप है, रूपानन पृथक शून्यता, रूप से नहीं अलग है शून्यता, शून्यताया न पृथक रूपम, शून्यता से नहीं अलग है रूप, यद रूपम सा शून्यता, जो रूप है वह शून्यता है, या शून्यता तद रूपम, जो शून्यता है वह रूप है। हमने पहले जो ऊपर 5 स्कंद की ऊपर बात की थी, तो उनमें से 5 स्कंदों का और शून्यता हमने बोला था कि वह स्वभाव से शून्य है, पांचों स्कंद, और उसको ही उसी जो शून्यता और स्कंदों का जो एग्जैक्ट रिलेशन है वो इस वर्ष में बताया है। अब यहाँ पे जो 5 स्कंद है उनमें से पहला स्कंद है रूप, दूसरा स्कंद है वेदना, दूसरा स्कंद है वेदना, तीसरा संज्ञा, चौथा संस्कार, पांचवा विज्ञान। अब जैसे ये वर्ष है, इसी प्रकार हमको पांचों स्कंदों के रूप में चिंतन करना चाहिए। अगले वर्ष में एवं एव, इसी प्रकार या ऐसे ही, वेदना संस्कार विज्ञानानि, वेदना का, संज्ञा का, संस्कार का और विज्ञान का भी चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ पे वेदना जो वर्ड है, वो सॉरी विज्ञान, बाकी वर्ड्स तो मेरे हिसाब से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वेदना यानी वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। विज्ञान शब्द यहाँ पे साइंस के लिए नहीं आया है। जो विज्ञान शब्द है ये आपका यहाँ पे आपका आया है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के लिए आया है, या चेतना के लिए आया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अब आगे का हम पढ़ते हैं। इहम शारिपुत्र सर्वधर्माः शून्यतालक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नोना न परिपूर्णा। इहम यानी यहाँ, शारिपुत्र बुद्ध के शिष्य का नाम, सर्वधर्मा सभी धर्म, शून्यता लक्षण, शून्यता है जिनका लक्षण, अनुत्पन्ना वह अनुत्पन्न, उत्पन्न नहीं हुए, अनिरुद्धा नष्ट नहीं होते, अमला मल से रहित, अमला, अमला, मल यानी दोष से रहित या मल से रहित, न यानी नहीं, विमला यानी कि अधिक शुद्ध, अधिक विशेष, ठीक है, वो यानी कि शुद्ध, नोना न कम, न परिपूर्ण, न ज्यादा। ठीक है, तस्मात शारिपुत्र, इसलिए हे शारिपुत्र, शून्यतायाम, शून्यता में, न न रूपम नहीं रूप है, न वेदना, न वेदना नहीं वेदना है, न संज्ञा नहीं संज्ञा है, न संस्काराः नहीं संस्कार है, न विज्ञानानि नहीं विज्ञान है, न यानी नहीं, चक्षुः चक्षु यानी आंख, श्रोत यानी कान, घ्राण यानी नाक, घ्राण, जीविका, वो सॉरी जीव, क्या है, जिह्वा, सॉरी जिह्वा, जिह्वा, जिह्वा यानी जीभ, काय यानी कि शरीर, काय यानी शरीर, जिह्वा प्लस काय, जिह्वा यानी जीभ, काय यानी शरीर, मनांसी यानी मन और मन, न ठीक है।
कि नहीं आँख, कान, जीभ, शरीर और मन है। न रूप, शब्द, गंध नहीं रूप, शब्द, गंध, रस रस, स्पर्श और धर्म मन मन के विषय हैं। न चक्षु धातु, आँखों का क्षेत्र या आँखों का तत्व, न चक्षु धातु। ठीक है। यावनन, यहाँ तक कि यहाँ तक नहीं, मनोधातु, मन का क्षेत्रीय तत्व है। अब बात करते हैं अगली लाइन पे। न विद्या न अविद्या, न विद्या क्षयो न अविद्या क्षयो, यावनन जरा मरणम न जरा मरणम क्षयो, न दुख समुदय निरोध मार्गा, न ज्ञानम न प्राप्तित्वम। नहीं विद्या नहीं अविद्या, न विद्या क्षय नहीं विद्या का क्षय, न न अविद्या क्षय नहीं अविद्या का क्षय, यावनम यहाँ तक नहीं, जरा मरणम बुढ़ापा और मृत्यु, न नहीं, जरा मरणम क्षयो बुढ़ापा और मृत्यु का क्षय, न नहीं, दुख समुदय निरोध मार्ग, दुख समुदय उत्पत्ति निरोध मार्ग, निरोध यानी विनाश और मार्ग, ये चार आर्य सत्य। अच्छा देखो, दुख समुदय निरोध और मार्ग, दुख समुदय निरोध और मार्ग, इसी को हम चार आर्य सत्य का सिद्धांत मानते हैं जो भगवान बुद्ध का है। जो ये वर्ड है आपका दुख समुदय निरोध मार्ग, यानी कि नहीं मतलब ये जो दुख है, समुदय है, निरोध है और मार्ग है, ये जो टर्म है ये आपका चार आर्य सत्य को डिनोट करता है, दुख समुदय निरोध और मार्ग। ठीक है। न ज्ञानम नहीं ज्ञान है, न प्राप्तित्वम नहीं प्राप्ति कुछ पाने की स्थिति है, बोधिसत्वश्च स्यश्च बोधिसत्व का प्रज्ञा पारमिता आश्रय, प्रज्ञा पारमिता का आश्रय लेकर विहरती विहार करता है या रहता है। चित्त आवरण जिसका चित्त मन का आवरण नहीं है। फिर चित्त आवरण अस्तित्व, चित्त का आवरण के न होने से अत्र अत्र अत्रस्तो यानी भय से रहित, विपर्यास अतिक्रांतो विपरीत धारणाओं से परे या विपरीत धारणाओं, हाँ विपरीत धारणाओं से परे या अतिक्रांत, निष्ठ निर्वाण जो निर्वाण में स्थित है, त्रयद्वय व्यवस्थिता तीन कालों भूत वर्तमान भविष्य में भूत वर्तमान भविष्य में रहित में स्थित, भूत तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य में स्थित, सर्वबुद्धा सभी बुद्ध, प्रज्ञा पारमिता आश्रित्य प्रज्ञा पारमिता का आश्रय लेकर, अनुत्तराम यानी सर्वोच्च, अनुत्तराम सर्वोच्च, सम्यक संबोधि पूर्ण ज्ञान को, अभिसंबद्धाः पूरी तरह से जागृत या प्राप्त हुए हैं। अब हम पैराग्राफ के लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। तस्मात् ज्ञातव्य इसलिए जानना चाहिए, प्रज्ञा पारमिता महामंत्रो प्रज्ञा पारमिता मंत्र, महाविद्या मंत्रो अनुत्तर मंत्रो असम असम सम मंत्र, महाविद्या मंत्रो अपन इसको ब्रेक करते हैं, महाविद्या मंत्रो महाविद्या मंत्र, अनुत्तर मंत्रो अनुत्तर मंत्र यानी सर्वोच्च मंत्र, असम सम मंत्र यानी कि जिसके समान कोई मंत्र नहीं, सर्व दुख प्रशमनः सभी दुख को शांत करने वाला, सत्य मां मिथ्यात्वाद सत्य है जो, और जो मिथ्या से अलग है, सत्य जो है और मिथ्या से अलग है या मिथ्या नहीं है। प्रज्ञा पारमिताम आश्रित्याम प्रज्ञा पारमिता में उक्त कहा गया मंत्र, मंत्र उक्तो मंत्र यानी कि कहा गया मंत्र, तद्यथा जैसे या यह है, गते मंत्र है, गते गते पार संगते बोधि स्वाहा। टेक्निकली ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए मंत्र को, बट अपन एक रफ आइडिया बनाते हैं। गते यानी जाना, गते गते वह चला गया गया, पार चला गया पूरी तरह से पार चला गया, ज्ञान प्राप्ति को स्वाहा। ठीक है, करना नहीं चाहिए ऐसे ट्रांसलेट मंत्र को, बट अपन एक अटेम्प्ट किए हैं। इति प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रम समाप्तम, इस प्रकार प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र समाप्त होता है।
तो ये इसका मीनिंग होता। अब मैं इसका ओवरऑल मीनिंग ओवरऑल मीनिंग बताता हूँ आपको। तो पहले से ही अपन शुरू कर दे हैं। तो इसका ओवरऑल मीनिंग हुआ, प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र नमस्कार है सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले को। नमस्कार है सब कुछ जानने वाले बुद्ध को नमन है। आर्य अवलोकितेश्वर बोधसत्व ने गंभीर प्रज्ञा पारमिता उत्कृष्ट ज्ञान की चर्या करते हुए वह निरीक्षण किए 5 स्कंद रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान स्वभाव से शून्य है। जो उनने चिंतन किया, आर्य अवलोकितेश्वर बोधसत्व ने गंभीर चिंतन किया प्रज्ञा पारमिता का आचरण करते हुए कि जो 5 स्कंद हैं वह स्वभाव से शून्य है। फिर वो शारिपुत्र को बोलते हैं, हे शारिपुत्र, रूप ही शून्यता है और शून्यता ही रूप है। रूप से शून्यता अलग नहीं है और शून्यता से रूप अलग नहीं है। जो रूप है वही शून्यता है और जो शून्यता है वही रूप है। इसी प्रकार वेदना संज्ञा इसी प्रकार वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान भी शून्य है। हे शारिपुत्र, यहाँ हे शारिपुत्र, ये वाली लाइन है। हे शारिपुत्र, यहाँ इस शून्यता में सभी वस्तुएं शून्यता के लक्षण वाली हैं। यहाँ सभी धर्म शून्यता के लक्षण इस शून्यता में सभी वस्तुएं शून्यता के लक्षण वाली है। वे ना उत्पन्न होती हैं और ना नष्ट होती हैं, ना अशुद्ध है और ना अत्यधिक शुद्ध है, ना कम है और ना परिपूर्ण है। इसलिए हे शारिपुत्र, शून्यता में ना रूप है, ना वेदना है, ना संज्ञा है, ना संस्कार है और ना विज्ञान है। सभी नॉर्मल शून्यता वो वे ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, ना अशुद्ध है और ना अत्यधिक शुद्ध है। ठीक है। इसलिए हे शारिपुत्र, शून्यता में ना रूप है, ना वेदना है, ना संज्ञा है, ना संस्कार है, ना विज्ञान है। ना आंख ना न आंख कान नाक जीभ शरीर और मन है। न रूप शब्द गंध रस स्पर्श और धर्म मन का विषय है। न चक्षु धातु आंख का क्षेत्र है, न मनोधातु मन का क्षेत्र तक कुछ है। न विद्या है, न अविद्या है। न विद्या का नाश है, न अविद्या का नाश है। जहाँ तक न बुढ़ापा ना बुढ़ापा और मृत्यु है, ना बुढ़ापा और मृत्यु का नाश है। ना दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और निरोध का मार्ग। 4 आर्य सत्य हैं। ना ज्ञान है, ना प्राप्ति, कुछ पाने की स्थिति है। बोधिसत्व प्रज्ञा पारमिता का आश्रय लेके विहार करता है। जिसका चित्त मन आवरण रहित हो चुका है। चित्त के आवरण ना होने से वह भय रहित है, विपरीत धारणाओं से परे है और निर्वाण में स्थित है। तीनों कालों में भूत वर्तमान भविष्य में स्थित सभी बुद्ध प्रज्ञा पारमिता का आश्रय लेकर यही अनुत्तम सर्वोच्च सम्यक संबोधि पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए हैं पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। इसलिए यह जानना चाहिए कि प्रज्ञा पारमिता का महामंत्र जो महाविद्या मंत्र है, अनुत्तर सर्वोच्च मंत्र है, असम सम मंत्र अद्वितीय मंत्र है, या उसके कोई समान कोई मंत्र नहीं है, जो सभी दुखों को शांत करने वाला है, वह सत्य है, मिथ्या नहीं। यह प्रज्ञा पारमिता के मंत्र में कहा गया है। मंत्र वह इस प्रकार है, गते पार संगते बोधि स्वाहा। गया गया उस पार गया, पूरी तरह पार गया ज्ञान जागृति को स्वाहा। इस प्रकार प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र समाप्त होता है। अब दार्शनिक चिंतन मनन के ऊपर बात करें तो दार्शनिक चिंतन मनन के रूप से तो दार्शनिक जो चिंतन मनन है, इसके रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पे
प्रज्ञा पारमिता को आप मध्यमक जो नागार्जुन का वो है शून्यता को नागार्जुन चंद्रकीर्ति उनके अनुसार आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि क्योंकि हम ना विद्या में जा रहे हैं ना अविद्या में जा रहे हैं तो हम मिडिल पाथ में जा रहे हैं इसलिए मध्यमक। फिर अगर आपको दूसरे किसी दर्शन से करना है जैसे तथागत गर्भ वाले से तो मैं बोलूंगा कि वो शुद्ध नहीं है और अशुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि जो वो डिफरेंट टू लेवल्स ऑफ ट्रुथ के कारण है। जो आप तथागत गर्भ वाले अगर दर्शन को मानेंगे तो उसके अनुसार टू लेवल्स ऑफ ट्रुथ के कारण वो वैसा बोला गया है। परमार्थ और व्यवहारिक को अलग करके बोला गया है। जैसे बुद्ध पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन बुद्ध धातु पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। लेकिन क्योंकि हम लोगों में अविद्या होने के कारण हम उसको ही अशुद्ध देखते हैं। तो इसलिए विद्या और अविद्या को वैसा बताया गया है तथागत गर्भ दर्शन के अनुसार। ऐसे ही आप दूसरे तरीके से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। आप थेरवाद के अनुसार भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। आप योगाचार चित्त मात्रका के उससे भी हम कर सकते हो। मैं ज़्यादा उस पे चिंतन मनन नहीं करूँगा दर्शन पे। तो आज की हमारा ये चलचित्र समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने मित्रों से शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।